हेलो दोस्तों, जैसा कि आप सब ने आज के दिन बैंक निफ्टी में प्रॉफिट किया होगा। अगर आपने पुरानी मेरी वीडियोस देखी होगी कल की, तो आज वापस से हम डिस्कस कर रहे हैं। जैसे कि हमने डिस्कस किया था, ये लेवल 53,000 जैसे ही क्रॉस करेगा हम बाइंग के लिए प्लान करेंगे। और बाइंग के लिए अगर आप देखोगे, यहाँ से 53,000 क्रॉस करते ही एक तरफा सीधा 340 तक गया था। ठीक है, तो ये मॉर्निंग फर्स्ट हाफ में ही आपको प्रॉफिट मिल गया होगा इसके अंदर। ठीक है, तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी एनालिसिस वीडियो मैं रोज़ ही अपलोड करता हूँ। अब ये हमारा क्रूशियल पॉइंट हो जाएगा फ़िलहाल के लिए। ये हमारा सेकंड क्रूशियल पॉइंट नहीं बोल सकते। अब हम इसको बाइंग के लिए टारगेट्स के प्लान करेंगे। अब देखो, बैंक निफ्टी यहाँ पे क्लोज हुआ है एग्जैक्टली इस जगह पे, दो बार जहाँ से ये रिजेक्शन ले चुका है इस एरिया में। एक ये पॉइंट पे रिजेक्शन आ चुका है और ये पॉइंट पे। ठीक है, ये पॉइंट पे एक बार रिजेक्शन और दूसरी बार ये पॉइंट पे रिजेक्शन। तो हमारे जो लेवल्स अब बन के आते हैं कल के लिए, थोड़ा जूमिंग करेंगे। इस लेवल के हिसाब से हमारे जो लेवल्स बन के आ रहे हैं कल के इंट्राडे में, अगर इसी जगह पे ओपन होता है और इस लेवल को क्रॉस करता है 53,107 के ऊपर, तो पहला टारगेट हमारा यही 195 रहेगा और दूसरा टारगेट हमारा ये रहेगा। और ये हमारा लेवल अब क्रूशियल लेवल एक्ट करेगा। अगर इसको बैंक निफ्टी तोड़ता है तो बहुत बड़ी तेज़ी आने की संभावना है। क्यों ऐसा? क्योंकि हम अगर 1 मिनट के टाइम फ्रेम में देखो, 1 मिनट है, एक सेकेंड। 1 आवर या 1 डे पे चले जाते हैं हम। क्यों मैं उसको बड़ा बोल रहा हूँ, ये देखो, यस, ये लेवल देखो, ये ऑल टाइम हाई है। ठीक है, बैंक निफ्टी का ये ऑल टाइम हाई है। अगर ये लेवल टूटेगा तो बहुत बड़ी तेज़ी आएगी बैंक निफ्टी के अंदर। इसीलिए मैं बोल रहा था वो इम्पॉर्टेंट लेवल हो जा रहा है, मोस्ट क्रूशियल लेवल हमारे लिए अब फ़िलहाल के लिए। तो ये ट्रेड प्लान आप कर सकते हैं मंडे के लिए, सॉरी फ्राइडे के लिए। अब बैंक निफ्टी को सेलिंग कब रखना है, तो सपोज़ यहीं पे फ्लैट ओपन होता है और फ्लैट ओपन होके ये लेवल 52,880 टूटता है, ये लेवल टूटेगा तो हम सेलिंग के लिए जाएंगे। और उसमें सबसे पहला टारगेट हमारा 52,665 रहेगा। ये टारगेट्स के लिए आप सेलिंग प्लान कर सकते हो बैंक निफ्टी के अंदर। ये लेवल क्लियर। ये सेलिंग के लिए मैं रेड बना दे रहा हूँ, ये हमारा अल्टीमेट और फाइनल टारगेट होगा। ये भी रेड, इसके ऊपर आप बाइंग लेंगे, ग्रीन कर दे रहा हूँ। पहला टारगेट ये, तीसरा एंड फाइनल टारगेट आपका ये रहेगा। आई होप बैंक निफ्टी का प्लान ऑफ एक्शन क्लियर है। और एक चीज़, अगर इस लेवल से और इस लेवल के बीच में आप थोड़ा सा ट्रेड अवॉइड करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि इसके अंदर अगर आप फंस जाते हैं तो आपके सिर्फ एसएल्स हिट होंगे और आपको प्रॉफिट कुछ भी नहीं मिलेगा। ठीक है, इसको नो ट्रेडिंग जोन भी आप बोल सकते हैं थोड़ी देर के लिए, कि आपके लिए नो ट्रेडिंग जोन भी ये बन के काम करेगा। आइए निफ्टी का प्लान ऑफ एक्शन प्लान करते हैं कल के लिए, फ्राइडे 20 सितंबर के लिए। अब निफ्टी में आप ध्यान से देखेंगे तो ये लेवल कहीं पहले रेजिस्टेंस जैसा काम कर रहा था 400 का, अब ये सपोर्ट का काम कर रहा है। तो ये लेवल पे कहीं ना कहीं बार बार बाइंग आ रही है। आप ध्यान से देखोगे इस लेवल पे, ये लेवल पे एक बाइंग आई, दूसरी इस लेवल पे आती ही वापस से बाइंग आई है। तो जहाँ तक देखा जाए तो ये हमारे लिए अब कैसा एक्ट कर रहा है, सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा था। 400 हमारा 25,400 एक बेस्ट सपोर्ट है। अब आपको ट्रेडिंग कैसे प्लान करनी है, तो सपोज़ इस लेवल से ऊपर जाता है,
इस लेवल को ब्रेक करके रहता है सबसे पहले, तो हम बाइंग के लिए प्लान करेंगे। वो लेवल आएगा 467 के ऊपर। सबसे पहला बाइंग आपका इसके ऊपर होगा और टारगेट आपका 530 फर्स्ट, ठीक है। एंड इसका सेकंड टारगेट आपका ये आएगा, तो आप इसके ऊपर बाइंग प्लान करेंगे। आई होप दैट इज़ वेरी क्लियर। बाई अबो दिस लेवल, बाई अबो दिस लेवल, इस लेवल को ब्रेक करता है फ्लैट ओपन होके, तो आप बाइंग के लिए प्लान करेंगे। पहला टारगेट ये वाला आपका रहेगा, दूसरा वाला टारगेट ये रहेगा, टारगेट 1 एंड टारगेट 2। आई होप दैट इज़ वेरी क्लियर अबाउट द दिस थिंग्स। अब सेलिंग कब करेंगे? तो सेलिंग जब आपका ये लेवल टूट जाता है किसी भी तरीके से, एक मिनट, ये लेवल आपका 380 का टूट जाता है, 380 का लेवल ब्रेक होगा तब हम सेलिंग प्लान करेंगे। और इसको मैं ग्रीन से रेड से कर देता हूँ, यस। इसके नीचे हम सेलिंग प्लान करेंगे, और इसके नीचे जब आप सेलिंग प्लान करोगे तो आपको बहुत ही क्विक स्कैल्पिंग करनी पड़ेगी इस लेवल तक। ये इतना भी नहीं जाएगा, इतना ही जाएगा 330 320। इसके पीछे का रीज़न क्या है? ये भी बहुत डिमांड जोन है निफ्टी के लिए, ये डिमांड जोन जैसा काम करता है। तो डिमांड जोन में आप जानते हो, डिमांड जोन में वापस से क्या आ जाएगी? बाइंग आ जाएगी। तो दैट्स वाई दिस एरिया will act as crucial role for the Nifty. I hope that is very clear about the Nifty and Bank Nifty. दोनों की एनालिसिस हमने कर ली है। ये लेवल डिमांड जोन है, ये फ़िलहाल डिमांड जोन जैसा काम कर रहा है। इस लेवल में आपको बाइंग आते हुए दिखाई देगी, और इस लेवल पे अगर सेलिंग यहाँ से करते भी हो तो आपको बहुत क्विक कैप्चर करना पड़ेगा। क्लियर हो गया? ठीक है। टारगेट 1 अगर बाइंग के लिए रहते हो, टारगेट 2 और टारगेट 3 ये वाला रहेगा। सेलिंग के लिए रहते हो तो आपका यहाँ से तो सेलिंग स्टार्ट होगी, टारगेट 1 यहीं पे, और ये भी बहुत ही शार्प आएगा और फास्ट स्कैल्प आपको ट्रेड बुक करना पड़ेगा। आई होप दैट इज़ वेरी क्लियर। अब डिस्कस कर लेते हैं 5 इंट्राडे स्टॉक्स के बारे में जो हम रोज डिस्कशन करते हैं। आइए, जो इंट्राडे स्टॉक्स है हमारा सबसे पहला आज के दिन का, फाइव स्टार, जैसा लगभग इस स्टॉक को हम बहुत बार लेते हैं। फाइव स्टार, फाइव स्टार में आपको बाइंग कब करनी है? तो 766 के ऊपर, ठीक है। ये ऑलमोस्ट इसी लेवल के आजू बाजू ही है। 1 आवर का टाइम फ्रेम कर ले। ये इंट्राडे स्टॉक्स के बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है। आप देख सकते हो ऑलरेडी एक ट्रेड लाइन तो बनी हुई है, यस। अब बाइंग आपको यहाँ पे कब करनी है? जब आपका लेवल ये वाला ब्रीच हो जाए। बाइंग एबो 776, एस एल आपका रहेगा सबसे पहला, एस एल इक्वल टू 772, टारगेट 780 पहला, दूसरा 782, तीसरा हमारा 784। ये 5 स्टार के अंदर रहेगा। सेकेंड स्टॉक है हमारा PEL, PEL। अब इसको हमने जो चूज़ किया है वो किया है सेलिंग के लिए। आई होप दैट इज़ वेरी क्लियर वाई सेलिंग, ठीक है। इसको आप सेल प्लान करेंगे इस लेवल के नीचे, जो कि ये लेवल है हमारा, यस, 1039, 1039 है। तो आप इसको प्लान कर सकते हैं सेलिंग के लिए। सेलिंग लेवल क्या रहेगा आपका? 1039 के नीचे, ठीक है। SL 1045, टारगेट आपके रहेंगे 1035 फर्स्ट,
then 1032, then 103 सॉरी 29। इतने टारगेट्स के लिए आप प्लान कर सकते हैं ट्रेड, ये आपको आते हुए मिलेंगे इंट्राडे के अंदर। नेक्स्ट स्टॉक हमारा है आशाई इंडिया। आशाई इंडिया ग्लास। अब आप बताएंगे इसको क्यों ट्रेड में ले रहे हैं हम बाइंग के लिए। आशाई इंडिया पे हमने बहुत बार लिया हुआ है। ये इस लेवल के ऊपर ये रहा, ब्रेकआउट आएगा तो ब्रेकआउट बहुत क्विक आएगा। और ये हॉरिजॉन्टल, सॉरी ग्रीन नीचे है, ग्रीन। यहाँ पे आपको बाइंग करनी है। $722 के ऊपर एसएल आपका रहेगा 718, टारगेट आपके रहेंगे 726 फर्स्ट, 728, देन आपका रहेगा 731। ये इंट्राडे में ले सकते हैं आप असाई इंडिया, ठीक है। आई होप दैट इज़ वेरी क्लियर। आपको नाम नहीं दिख रहा तो ये नाम देख लीजिए। नेक्स्ट स्टॉक हमारा है टाइटन। आज के दिन आपने देखा होगा मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल था, ठीक है। तो वॉलेटाइल होने की वजह से बहुत सारे स्टॉक्स में आपको नीचे आते हुए देखेंगे, बट डोंट वरी, ये टेम्प्रेरी मूव है, जल्दी ही रिकवर कर जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमें जो ट्रेड प्लान करना है वो बाइंग का है हमारा 3800 के ऊपर, ठीक है। 38 एग्जैक्टली हमारा 38 आ रहा है। इसके ऊपर आप 7 से 8 रुपये का एसएल लगा के ट्रेड प्लान कर सकते हैं और 14 से 16 रुपये का आपका टारगेट रहेगा। आई होप टैट 10 के लिए क्लियर होगा। इतने स्टॉक से हमारे इंट्राडे के लिए असाई इंडिया, PEL, 5 स्टार एंड टाइटन, दीज आर द स्टॉक्स फॉर द इंट्राडे। आपको अगर मेरी वीडियो और एनालिसिस पसंद आ रही होगी तो आप एक लाइक करके प्लीज़ मोटिवेट करिए मुझे और वीडियोस बनाने के लिए। थैंक यू।